हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारी और सीख देने वाली कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है सुनहरा हंस। एक शीलवान पुरुष अपनी पत्नी और 3 पुत्रियों के साथ वाराणसी नगर में निवास करता था। गृहस्थी के संचालन का संपूर्ण भार उसके कंधों पर था, जिसे वह पूर्ण कर्तव्य परायणता के साथ निभा रहा था। किंतु अल्प आयु में ही उसका देहांत हो गया। मरणोपरांत उसका पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। स्वर्ण हंस के रूप में भी उसमें मनुष्य योनि की समस्त स्मृतियां थी। वह प्रायः उन स्मृतियों में डूबा रहता और अपने पुनर्जन्म की पत्नी और पुत्रियों को स्मरण किया करता था। धीरे धीरे उसके पिछले जन्म के अपने परिवार के प्रति मोह इतना प्रबल हो गया कि उसका वर्तमान प्रभावित होने लगा। एक दिन उसने अपने परिवार से मिलने का निश्चय किया। वह उड़ते हुए वाराणसी पहुंचा और अपने घर पहुंचकर एक वृक्ष की शाखा पर बैठकर अपनी पत्नी और पुत्रियों को देखने लगा। उन्हें देख उसका हृदय व्यथित हो गया, क्योंकि उनकी दशा अब पूर्व सी न रह गई थी। उसके जीवित रहते घर में जो वैभव था वह कहीं भी दृष्टिगत न होता था। उसकी पत्नी और पुत्रियां दरिद्रता का जीवन यापन कर रही थी। वे मलिन और फटे वस्त्र धारण किए हुए थी और उनके चेहरे पर भी कांति खो गई थी। उसकी अव्यवस्था देखकर हंस दुखी हो गया। वह घर के अंदर गया और अपनी पत्नी और पुत्रियों से मिलकर उन्हें अपना परिचय दिया। कुछ समय उनके साथ व्यतीत करने के उपरांत जब वह लौटने लगा तब उसने अपने सोने का पंख तोड़ा और उस पंख को अपनी पत्नी को सौंप वापस उस स्वर्ण पंख को बेच उसकी पत्नी ने धन की व्यवस्था की। उसके उपरांत स्वर्ण हंस समय समय पर अपने परिवार से मिलने आता और वापस जाते समय उन्हें एक स्वर्ण पंख दे आता। अब उसके परिवार का खर्च सुचारू रूप से चलने लगा। हंस प्रसन्न था कि अब उसके परिवार का जीवन दरिद्रतामय नहीं रहा, किंतु वह अपनी लोभी पत्नी के मनोभावों से परिचित नहीं था, जिसे हंस रूपी अपने पति से कोई लगाव नहीं था। वह विचार करने लगी थी कि यदि मैं इस स्वर्ण हंस के सारे पंख तोड़ लेती हूँ तो उन्हें बेचकर एक बार में ही धनी हो सकती हूँ और संपूर्ण जीवन आराम से व्यतीत कर सकती हूँ। जब उसने अपने मन की बात अपनी पुत्रियों को बताई तो वे क्रोधित हो गई और अपनी माँ को ऐसा करने से मना कर दिया। उस समय तो उसकी माँ कुछ नहीं बोली, मगर उसका इरादा अटल था। अगली बार हंस जिस समय अपने घर आया तो संयोगवश उस समय उसकी पुत्रियां घर पर नहीं थी। वृक्ष पर बैठकर वह अपनी पत्नी से बातें करने लगा। वह अपनी पत्नी के मनोभाव से अनजान था, जो उसके सारे पंखों को नोचने का विचार कर रही थी। उसने हंस को पुचकारते हुए अपने पास बुलाया। हंस प्रसन्नता पूर्वक उसके पास चला गया। हंस के पास आते ही पत्नी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके सारे पंख नोचने लगी। हंस दर्द से छटपटाता हुआ चित्कार करता रहा, किंतु वह लोभ में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे उस पर दया नहीं आई और उसने उसके सारे पंख नोचकर उन्हें एक किनारे फेंक दिया। हंस दर्द से तड़पता एक किनारे पड़ा रहा और वह उनके पंखों को समेटती रही। किंतु आश्चर्य की बात थी कि जैसे ही वो उन पंखों को हाथ लगाती वो साधारण पंखों में परिवर्तित हो जाते। यथार्थ में स्वर्ण हंसों की इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए पंख सोने के नहीं रह जाते। इस तरह धनी होने की उसकी लालसा पूर्ण नहीं हो पाई। कुछ देर बाद हंस की पुत्रियां घर पर लौटी और रक्त रंजित हंस को देख अपनी माँ की कारस्तानी समझ गई। उन्होंने हंस को उठाया तो उसे जीवित पाया। उन्होंने उसे सेवा शुश्रूषा प्रारंभ की। कुछ ही दिनों में हंस स्वस्थ हो गया। उसके पंख पुनः उगाए, किंतु इस बार वे स्वर्ण पंख न होकर साधारण पंख थे। उड़ने में समर्थ होते ही वह वहां से उड़ गया और कभी वाराणसी लौटकर नहीं आया। कभी कभी मनुष्य अपनी स्वार्थ वृत्ति में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही गलत का पता ही नहीं चलता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।